ये मेरी लाइफ का पहला IEM है जिसे मैं ट्राई करने वाला हूँ और ये हमारे पास आया है हेडफोन जॉन की तरफ से। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जल्दी से कर लेते इसे अनबॉक्स। थैंक यू हेडफोन जॉन ये शानदार प्रोडक्ट भेजने के लिए। इसे ओपन करते ही इसमें मिलता है एक ब्लू कलर का बड़ा सा बॉक्स और कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी दिए गए हैं। इसमें प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल दी गई है। बॉक्स के ऊपर हेडफोन जॉन का लोगो दिया गया है। अब करते इसे ओपन और देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। बॉक्स ओपन करते ही मैंने देखा इसमें मैग्नेट्स मिलते हैं। यहाँ पे जो है वो 2 मैग्नेट्स दिए गए हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर रखा मिल जाता है ये ब्यूटीफुल थैंक यू कार्ड और साथ में मिल जाती है स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट जो कि अलग अलग जॉनरा में डिवाइडेड है, जैसे रॉक, बेस, मेटल, पॉप, देसी। उसके बाद मिलता है ये ब्लैक कलर का केस आपके IEM को रखने के लिए, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगा। वैसे तो ये पूरा केस फैब्रिक का है, लेकिन अगर आप प्रेस करते तो आप इसमें कितना भी प्रेशर लगाओगे तो ये बिल्कुल भी दबता नहीं है। तो अगर आप इसमें IEM को रखेंगे तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। यहाँ पे आप IEM रख सकते हैं और यहाँ पे जो अगर आपके पास डेक है कोई तो वो रख सकते हैं। केस के एक तरफ हेडफोन जॉन की ब्रांडिंग दी गई है, दूसरी तरफ दिया है केस का नाम DD Hi-Fi। केस का प्राइस है 500, ब्लू और ब्लैक कलर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो कि को ब्रांडेड है हेडफोन जॉन एंड FIO JD1। आप बॉक्स पे देख सकते हैं हेडफोन जॉन और FIO दोनों का लोगो मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलता है और साथ में मिलती है ये इंस्ट्रक्शन बुकलेट। और ये रहे हमारे मेन IEM जो कि काफी ज्यादा शाइन कर रहे हैं। इसी के साथ में एक दूसरा सेक्शन मिलता है जिसमें मिल जाती है हमारी IEM के लिए हाई क्वालिटी की केबल और ये टाइप सी के साथ में आती है। और हाँ, ये नॉर्मल टाइप सी नहीं है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में बात करेंगे। और साथ में मिल जाते हैं ये 2 पेयर्स ऑफ ईयर टिप, स्मॉल एंड लार्ज। अगर हम मीडियम की बात करें तो वो हमारे IEM में लगे हुए मिलते हैं। और साथ में मिलता है ये टॉफी की शेप का सिलिका जेल। तो ये रहे इन ईयर मॉनिटर। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें म्यूजिक सुनना पसंद है लेकिन IEM कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मैं भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो उनके लिए मैं बता दूं ये IEM क्या होते हैं, इनकी खासियत क्या है। तो IEM इन ईयर मॉनिटर कहते हैं इन्हें। तो बेसिकली ये हाई क्वालिटी ईयरफोन होते हैं। तो इन्हें डिजाइन इस तरह किए जाते हैं, इनका सारा फोकस होता है इनके साउंड क्वालिटी के ऊपर। तो जब म्यूजिक रिकॉर्ड होता है तो जिस तरह से म्यूजिक रिकॉर्ड हुआ है आप सेम म्यूजिक इनमें एक्सपीरियंस कर पाए तो उस तरह की साउंड क्वालिटी आपको इसमें मिलती है। इसीलिए इन्हें वाइडली यूज किया जाता है, जैसे कि म्यूजिशियन, ऑडियोफाइल्स और प्रोफेशनल्स। म्यूजिक सुनना एक अलग बात है, म्यूजिक को एंजॉय करना अलग बात है। तो अगर आपको म्यूजिक को एंजॉय करना है तो आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। साउंड क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं 2000 वाले IEM को कंपेयर करूँ एप्पल के ईयरपॉड प्रो से जो कि 25,000 में आते हैं, तो इनकी साउंड क्वालिटी बेटर निकल के आती है। तो अगर आप अपनी ऑडियो फाइल्स जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट है। तो ऑडियो फाइल्स क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑडियो फाइल का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कि हाई क्वालिटी ऑडियो और म्यूजिक सुनने का शौकीन होता है। इन्हें म्यूजिक में साउंड की बारीकियों और स्पष्टता में रुचि होती है, इसीलिए अपने सुनने के एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए हाई क्वालिटी ऑडियो डिवाइस में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते इस IEM के बारे में और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर मैं इसके केबल की बात करूँ तो काफी बढ़िया क्वालिटी के साथ में आती है और जो केबल की लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है, यानी 1.2 मीटर। और अगर हम बात करें IEM की तो ये हाई क्वालिटी प्लास्टिक बेल्ट के साथ में आते हैं और इसमें 10 mm का LCP डायनामिक ड्राइवर मिलता है। बैक से अगर हम यहाँ बात करें तो ग्लॉसी फिनिश के साथ में आता है और यहाँ पे हेडफोन जॉन और FIO दोनों का लोगो दिया गया है क्योंकि ये को ब्रांडेड है। फ्रंट से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ में आता है, तो यहाँ पे आपको अंदर के जो पार्ट्स वगैरह वो भी दिख जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा लाइट वेट है और अगर आप पहनते हैं ये आपके नॉर्मल ईयरफोन की तरह नहीं लगते जिसमें कि केबल नीचे की तरफ रहती है और आपके कान के ऊपर लग जाते हैं। इसमें जो ये केबल ही आपके कान के ऊपर रहती है इस तरह से और ये आपके कान के ऊपर जो है वो फिट बैठ जाते हैं। तो वेट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए ये जो केबल है ऊपर से इस तरह से दी जाती है। तो मैंने 3 घंटे तक लगातार पहन के रखा था, मैंने 2 दिन यूज करा। वैसे कानों में कोई दर्द वगैरह, वैसे कोई डिस्कम्फर्ट वगैरह मुझे नहीं हुआ। बिल्कुल जो है कंफर्टेबल है, आराम से आपके जो कान में फिट हो जाते हैं। और अगर आप इन दोनों को एक बार कान में लगा लेते हैं तो इनमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलता है, लेकिन पैसिव नॉइस आइसोलेशन है। तो अगर आप कान में लगाते हैं तो आपके कान को अच्छे से ब्लॉक कर देते हैं, तो बाहर से कोई भी नॉइस वगैरह नहीं आती है। और अगर साउंड आपने प्ले कर दिया म्यूजिक को तो बाहर से आपको बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगी। अगर आपके कान के पास आके कोई चिल्लाएगा तो आपको साउंड सुनाई देगा, वरना कोई भी आपको साउंड नहीं आएगा। तो जैसे एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है जो कि आपको TWS वगैरह में मिलता है, तो उनसे ये बेटर वर्क करता है। उनमें आपको फिर भी थोड़ा बहुत साउंड देखने को मिल ही जाता है, लेकिन ये आपके कान में इस तरह फिट हो जाते हैं, इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं कि बाहर का जो साउंड है वो आपको आ ही नहीं पाता है और आप हाई क्वालिटी म्यूजिक को एंजॉय कर पाते हैं। और फर्स्ट टाइम जब ये IEM आपके पास आएगा तो यहाँ पे जो है ये 2 पिन कनेक्टर इनमें देखने को मिलता है। तो आपको देख लेना है कि राइट साइड वाला जो है राइट साइड में ही लगाएं, क्योंकि आपको केबल में भी जो है यहाँ पे R लिखा हुआ है और जो लेफ्ट में L लिखा हुआ है, तो आपको देख लेना है। और इसमें आपको माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है, तो अगर आप कॉल वगैरह पे बात कर रहे हो तो भी कर पाएंगे और यहीं से आप कॉल को आंसर भी कर पाएंगे और
एंड भी कर पाएंगे कॉल को, प्ले पॉज कर सकते हैं, अगर आपको वॉल्यूम कम करना है तो वॉल्यूम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके माइक की साउंड क्वालिटी की बात करें तो वो एवरेज है। और इस IEM की एक अच्छी बात ये है कि ये जो है वो 2 वेरिएंट में आते हैं, एक में जिसमें आपको 3.5 mm जैक मिलता है, ये जो मेरे पास है इसमें आपको टाइप सी मिलता है। तो 3.5 mm जैक वाला जो है उसका थोड़ा प्राइस कम है, 1500 में मिल जाता है। और ये जो टाइप सी वाला है इसका थोड़ा प्राइस ज्यादा है। इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें आपको इनबिल्ट डैक मिल जाता है, डैक यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो आपको कोई भी एक्सटर्नल डैक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 3.5 mm जैक के साथ में आता है उसमें आपको एक्सटर्नल डैक लेने की जरूरत पड़ेगी अगर आपको फुल पोटेंशियल पे यूज करना है। तो अगर आप सारी कॉस्ट जोड़ते हैं एक्सटर्नल डैक वगैरह की तो आपको अंडर 4000 पड़ेगा। लेकिन ये जो आपको अंडर 2000 पड़ जाता है, इसी में आपको इनबिल्ट डैक भी देखने को मिल जाता है। ये उतना बेटर तो शायद काम नहीं करता जितना कि डेडिकेटेड डैक काम करता है, फिर भी ये स्टिल वर्क करता है। जो 3.5 mm जैक वाला जो है उससे ये बेटर साउंड करेगा। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें आपको इनबिल्ट DSP मिलता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। तो इसमें आपको 5 टाइप के जो है साउंड सिग्नेचर देखने को मिलते हैं जिन्हें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको प्लस और माइनस वाला दोनों बटन को प्रेस करके रखना है। तो जैसे आप दोनों बटन को प्रेस करते हैं तो आपको जो साउंड आता है कि कौन सा साउंड सिग्नेचर को आप सुन रहे हैं, डिफॉल्ट पे है या बेस पे है, तो आपको बताता है वो। तो पहला है डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट पे आपको सारी चीजें एकदम बैलेंस में देखने को मिलती हैं। सेकंड है पावरफुल बेस, इसमें आपको बेस थोड़ा सा इनहेंस देखने को मिलता है, बाकी सारी चीजें बैलेंस में रहती है, बेस थोड़ा सा जो है इनहेंस हो जाता है। थर्ड है ट्रबल, फोर्थ है वोकल और फिफ्थ है हार्मन रेफरेंस। तो मैंने सारे साउंड सिग्नेचर जो है ट्राई करे, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो है डिफॉल्ट पे। अब बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहली बार कोई IEM ट्राई कर रहा हूँ, तो साउंड जो क्वालिटी है मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी। हाइस, मिड्स, लोस सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड में है। लेकिन एक चीज है जो इसका प्लस पॉइंट है वो है इसका बेस। अगर आपको बेस सुनना पसंद है, इसमें बेस काफी ज्यादा बढ़िया मिलता है, साउंड स्टेज भी अच्छा है। तो ये जो टाइप सी कनेक्टर है हर जगह काम करता है, मोबाइल में यूज करो या लैपटॉप में यूज करो। तो इसमें जो म्यूजिक सुनने का जो मजा है वो अलग ही है। तो मैंने काफी ज्यादा म्यूजिक को एंजॉय करा। तो इसमें जो आपको म्यूजिक की बारीकियां वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, और जो साउंड है बिल्कुल भी कोई भी नॉइस वगैरह, बिल्कुल आपको क्लीन हाई क्वालिटी का साउंड सुनाई देता है। तो ये ट्राई करने के बाद जो है मैं फ्यूचर में सोच रहा हूँ कि अंडर 10,000 IEM ट्राई करूँ। इन्हें मैं अब वीडियो एडिटिंग के लिए यूज करने वाला हूँ। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो आप इन्हें बाई कर सकते हैं, और अगर आप गेमर्स है तो भी आप इनको बाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉसलेस क्वालिटी चाहिए, अगर आपको हाई क्वालिटी में म्यूजिक सुनना है, तो आपको कौन सा ऐप यूज करना चाहिए, तो आप एप्पल म्यूजिक यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आईफोन वगैरह है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा आप मेरा फेवरेट स्पॉटिफाई का यूज कर सकते हैं। अभी के टाइम में तो स्पॉटिफाई में लॉसलेस ऑडियो का कोई फीचर नहीं मिलता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसमें भी जो है वो लॉसलेस ऑडियो क्वालिटी का फीचर आने वाला है। लेकिन बिना सब्सक्रिप्शन के भी अगर आप यूज करते हैं कोई भी ऑडियो प्लेटफॉर्म, तो भी इनमें आपको बेटर क्वालिटी मिलती है। तो अगर आप एक बिगनर हो और फर्स्ट टाइम IEM ट्राई कर रहे हो मेरी तरह, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे अंडर 2000। अब इसमें 2 मॉडल आते हैं, तो आप ये टाइप सी वाले के साथ में जा सकते हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड इनबिल्ड जो वो डैक भी मिल जाता है, तो इसमें कोई आपको एक्सटर्नल डैक वगैरह लेने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको एक्स्ट्रा केबल वगैरह का झंझट नहीं लेना है। हाई रेजोल्यूशन साउंड भी मिल जाएगा उसी में। इसमें जो अलग अलग साउंड सिग्नेचर भी मिल जाते हैं। प्राइस भी आपको 1800 मिलता है। तो बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जरूर चेकआउट कर लेना। अगर आपका कोई डाउट हो इस IEM से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूँ ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।